नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं फगवाड़ा एक्सप्रेस न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फगवाड़ा के खेड़ा रोड पर एंटी करप्शन सेल की एक बैठक राष्ट्रीय प्रधान आरती राजपूत की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर समाज में बढ़ रही करप्शन पर चिंता जताई गई और सभी मेंबरों को करप्शन के विरुद्ध चल रहे अभियान में सरकार का साथ देने को प्रेरित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रधान आरती राजपूत से जब पूछा गया कि फगवाड़ा में कितनी संस्था ने केस हैंडल किए हैं, शायद आरती राजपूत को पता नहीं था कि फगवाड़ा में कितने केस एंटी करप्शन के हैंडल हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे तो राष्ट्रीय प्रधान हैं, इस बारे लोकल मेंबरों को पता होता है। जब उनसे पूछा गया कि फगवाड़ा में 3 बेटियों को रात के 10 बजे जब उनके सामान सहित घर से निकाला तो आपकी संस्था के मेंबर कहाँ थे? उन्होंने कहा कि मैंने मेंबरों को बोला था। असल में कोई भी मेंबर उनकी सहायता के लिए वहां पर नहीं पहुंचा, जबकि पॉलिटिकल पार्टियों के लोग वहां पहुंच गए थे। वहां पर लोगों ने मानवाधिकारों के कानून का उल्लंघन किया। रमन नेहरा ने कहा कि कहीं भी कोई करप्शन होती है, सबूत सहित उनकी पार्टी से कोई भी शहरवासी उनसे संपर्क कर सकता है। मौके पर मेंबरों को सम्मानित भी किया गया। आज जय हिंद जय भारत। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं आरती राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद भारत। आज यहाँ पर फगवाड़ा में रमन नेहरा जी की अध्यक्षता में एंटी करप्शन सेल, हमारा एक सेल है ह्यूमन राइट्स का, उसकी टीम की आज एक बैठक है और यहाँ पर आज हम काफी सारे फगवाड़ा के मुद्दे हैं जिन पे हम बातचीत करने आए हैं और उन मुद्दों पे कैसे काम किया जाए, क्योंकि करप्शन जो है वो दिन प्रतिदिन पंजाब में बढ़ता जा रहा है। बात तो हुई थी करप्शन मिटाने की, पर करप्शन मुझे नजर आता है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ काफी सारे मुद्दे हैं, काफी सारे केसेस हैं जिन पे आज हम बात भी करेंगे और प्रशासन से मांग भी करेंगे कि उन जो केसेस को सॉल्व किया जाए। तो आज उसको मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ एक बैठक की गई है। जितने भी हमारे एंटी करप्शन सेल के यहाँ पर कार्यकर्ता मेंबर है, जिनके पास जिम्मेदारी है, उनके पास काफी सारी समस्याएं आई हैं लोगों के द्वारा, उसको मद्देनजर रखते हुए हम आज इस पे जो भी है कार्रवाई बनती है वो हम करवाने की पूरी कोशिश भी करेंगे और इनके जितने भी मैटर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपके सेल ने कितने केस किए हैं पिछले 6 महीनों में करप्शन के? पूरे इंडिया में फगवाड़ा में संगठन चल रहा है ऑलरेडी। फगवाड़ा में कितने केस हुए हैं? फगवाड़ा में काफी सारे मैटर्स आए हैं। ये फगवाड़ा का मैटर आपको ये बताएंगे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे पास तो जो मेरे पास आती है इन्फॉर्मेशन मुझे उनके बारे में पता है। मैं अपनी बात करूँ तो अब तक मैं 3 से 4 हजार केस सॉल्व कर चुकी हूँ ऑन रिकॉर्ड, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। फगवाड़ा में आपको जानकारी नहीं है? फगवाड़ा की जानकारी देखिए, जहाँ पर अभी आपके सामने मैटर, आज मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पर बात करने। आज मेरे सामने केसेस आएंगे और उस पर हम काम भी करेंगे और छोटे मोटे काफी सारे। देखिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, लोगों को जागरूक करती है, ठीक है। प्रशासन के साथ हमारी लड़ाई है और हमेशा रहेगी। संगठन हमेशा प्रशासन के साथ लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई क्या है, मानव के अधिकारों की, और लड़ाई किसके साथ होती है? प्रशासन के साथ। करप्शन के कौन कौन से प्रयास किए हैं हटाने के? देखिए करप्शन, मैं कह रही हूँ करप्शन काफी जगह है, हटाने के क्या प्रयास हुए? देखिए जागरूकता सबसे जरूरी है। आप जागरूक होंगे तो ही करप्शन नहीं होगा ना। अब जागरूक नहीं है तो ही आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपको लूटा जाता है। हमारी पहल है मानव के अधिकारों का ज्ञान, आपके राइट्स क्या है। अगर आपको आपके राइट्स का पता होगा ना तो कोई आपके साथ, मेरे साथ करप्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज मुझे सबको पता है, मैडम को पता है। मैडम को अगर हमने कुछ बोला तो हम अंदर जाएंगे। तो सबसे जागरूक होना बहुत जरूरी है और हमारे संगठन उस पर बहुत गहराई से काम कर रहा है। जब फगवाड़ा में कोई मानव अधिकार संगठन का केस आता है, उस समय मानव अधिकार संगठन के मेंबर कहाँ होते हैं? यही होते हैं। यही होते हैं। फगवाड़ा में भगतपुरा में आया एक केस, 3 लड़कियों को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ जी, फगवाड़े का केस आया है और मैंने उस चीज का संज्ञान लेने की बात भी आपको की थी। मेरे पास पहुंचा था, आप बात कीजिए, पहुंचे हैं। मानव अधिकार सोसाइटी कोई नहीं पहुंची, पॉलिटिकल आदमी पहुंच गए हैं वहाँ, पॉलिटिकल पहुंच गए हैं जी। ऐसे समय में आना चाहिए। फगवाड़ा का यहाँ पर आज कंग जी मौजूद नहीं है। कंग जी फगवाड़ा को देखते हैं, गुरदीप सिंह कंग। आप एक बार उनसे, अब हम भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास कई बार मेरे पास वीडियोस आ जाती हैं, ग्रुप्स में आती हैं, तो मैंने संज्ञान लेने के लिए बोला था अपनी टीम को इस बारे में। मैडम 2-2 घंटे प्रशासन वगैरह नहीं पहुंच रहे होते, मतलब कि फोन भी मैं मीडिया को बोलती हूँ, आप मेरा नंबर नोट करें। कहीं पर भी मैं कहीं भी होंगी, प्रशासन आपके पास पहुंचे। समान सारा बाहर पे बच्चे बचारे, उन्होंने 3 लड़कियां, एक मैं आज मिलके जाऊँ। महिलाओं के बारे में क्या योगदान है?
महिलाओं की, मैं तो देखो नहीं, मेरी इस केस देखिए में- दिक्कत इस केस में बोलते हैं। ये बहुत गलत हुआ है। आई थिंक वो लैंडलॉर्ड का इशू है ना, समथिंग मुझे जो जितनी की मैंने उसमें इशू चाहे जो भी हो, पर मानवाधिकार का तो उल्लंघन है पूरा ना। बहुत बड़ा उल्लंघन है, और मैं खुद मिलके जाऊंगी आज प्रशासन से। और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे याद कराया। 5-6 बजे से बाहर निकले हुए, रात को 12-1 बजे उनको अंदर किया। नहीं, हमने तो, मेरे पास एक केस और आपका जो मेरी नॉलेज में आता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ये सब थोड़े से अभी नए हैं, समय लगता है सीखने के लिए, और सीख रहे हैं और सिखा के जाऊंगी। जो एजेंट अनपढ़ता का लाभ उठाकर पैसे वसूलते हैं कचहरियों में, तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप? देखिए, सोसाइटी हमारे तरफ से हमारे पास जितने भी केस आते हैं, इस समय प्रशासन इतना करप्ट हुआ पड़ा है ना, बहुत ज्यादा करप्ट हुआ पड़ा है, स्पेशली इन पंजाब में। मैं पंजाब की ज्यादा बात, हमारे पास मैक्सिमम केसेस पंजाब के आते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारा संगठन चल रहा है, लेकिन पंजाब में करप्शन का इतना ज्यादा, आप मानेंगे कि हमें भी बहुत ज्यादा प्रेशर, कई बार तो मुझे खुद जाना पड़ता है प्रशासन से बात करने के लिए। इतने सारे देखो, हम पहले आरटीआई डालते थे, नहीं, आप है ना? सोसाइटी के मेंबर का कांटेक्ट मैं नहीं कर आज सकते। आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगी, आरटीआई एक्टिव बंद कर दिया, सोसाइटी- ऑनलाइन आरटीआई डाल नहीं सकते आप। सोसाइटी के मेंबरों का काउंटर लग जाए तो देखिए, करप्शन हम- कम हो सकती है। यस, अगर हम सचमुच काम करें जमीनी स्तर पर, तो करप्शन कम हो सकती है। हम लोगों के लिए, मैं रोज लड़ाई लड़ती हूँ, मेरे पास दिन में कम से कम 4 से 5 केस होते हैं जिनको मैं खुद डील करती हूँ जाके, और जो मेरे तक पहुंचता, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी मदद करूं। छोटी करप्शन हट के बेही बहुत लाभ है। जब मैं फिर आपको, जब मैं आपको सोसाइटी एक के छोटा सा मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ कि जब आप जागरूक हो जाएंगे ना, तो करप्शन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो मेरा तो मेन मुद्दा यही है ठीक है। कि मैं सेमिनार्स लगाती हूँ, ऑनलाइन सेमिनार्स लगा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में हम कोर्सेज करा रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं आप जागरूक बने ताकि आपका शोषण ना हो। ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ, ਨੰਦ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਔਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਹਟਾਈਏ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੈਲਕਮ करता, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए फगवाड़ा एक्सप्रेस न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।